बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ये रोड शो होने वाला है। पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी बिल्डिंग तक रोड शो होगा। शाम 4 बजे एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बैठक होने वाली है। 2 दिन तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक चलेगी। आज बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में 350 से ज्यादा नेता शामिल होंगे। तो आगामी चुनावों को लेकर मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय ये बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। आज ट्रैफिक रूट भी डायवर्ट किए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम देश की राजधानी में रहेंगे। रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी बिल्डिंग तक रोड शो किया जाएगा। शाम 4 बजे एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। 2023 में 2024 का विजय प्लान तैयार किया जाएगा। बड़ी बैठक होने वाली है। तमाम दिग्गज इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी बिल्डिंग तक भव्य रोड शो किया जाएगा। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन यहां पर होने वाला है। सभी तैयारियां की जा रही है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। तो 2024 का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो विधानसभा चुनाव अभी नजदीक है, उनको लेकर भी रणनीति पार्टी की ओर से बनाई जाएगी। साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी फैसला हो सकता है। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय ये बैठक है, जिसमें बैठक की शुरुआत जेपी नड्डा के अभिभाषण के साथ होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संबोधन करेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र भी पीएम मोदी की ओर से दिया जाएगा। तो भाषण देंगे सबसे पहले जेपी नड्डा और उसके बाद कल पीएम मोदी का भी संबोधन होगा। विजय प्लान 2024 को लेकर तैयार किया जाएगा। शाम 4 बजे आज एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बड़ी बैठक होने वाली है। 2 दिन तक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक चलेगी। रोड शो भी किया जाएगा, शक्ति प्रदर्शन होगा। पीएम मोदी का दम दिखाई देगा देश की राजधानी दिल्ली में। मोदी फॉर्मूले से 2024 का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। एक कवायद भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। कार्यकर्ता बेहद एक्साइटेड हैं आज की इस बैठक को लेकर कि पीएम मोदी भी चर्चा करेंगे और उनकी ओर से दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। उनके नेतृत्व में लगातार पार्टी आगे बढ़ रही है और आज बड़ी बैठक होगी, जिसमें मंथन आगामी चुनावों को लेकर किया जाएगा। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी होने वाला है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले ये रोड शो होगा। पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी बिल्डिंग तक ये रोड शो होने वाला है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ताकत आज राजधानी दिल्ली में दिखाई देगी। बताया जा रहा है कि उनके समर्थकों का आज सैलाब उमड़ेगा। 2 दिन तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होगी, जिसमें चर्चा आगामी चुनावों को लेकर की जाएगी। बीजेपी की ओर से रणनीति बनाई जाएगी, कैसे विपक्ष को चित करना है और जनता की नब्ज को कैसे पकड़ना है, इस पर चर्चा होगी। आगामी दृष्टिकोण से ये बैठक होने वाली है, जिसमें विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनावों पर भी मंथन होना है। मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। दिल्ली में शाम 4 बजे एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। 2 दिन तक बैठक चलने वाली है। दिल्ली से मनोहर केसरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, आज बड़ी बैठक होने वाली है, 2 दिवसीय बैठक, लेकिन उससे पहले रोड शो भी किया जाएगा। क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के रोड शो की, तो 4 बजे पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर वहां तक रोड शो जाएगा। तकरीबन 700 मीटर के आसपास का ये रोड शो है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री वहां पर जा करके जो 4 बजे के बाद से बीजेपी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक शुरू होगी, वो कल तक चलेगी। कल प्रधानमंत्री के स्पीच के साथ ही वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग से पहले अगर हम बात करें और पीएम के रोड शो के पहले बीजेपी के तमाम ऑफिस बेयरर्स, स्पोक्स पर्सन और लीडर्स की बैठक जो है और बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी
और पूरे अगर हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की देखें तो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है उनका कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनके कार्यकाल का विस्तार होना है, क्योंकि पार्टी में जो संगठन में फेरबदल होना था वो नहीं हुआ है। तो 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनका कार्यकाल का विस्तार किया जा सकता है इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में। वहीं 2024 की जो लोकसभा चुनाव है उनके लिए क्या रणनीति होगी, उससे पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी कैसे की जाए, और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जिस प्रकार से उन्होंने विकास किया है वो जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 160 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां बीजेपी ज्यादा जोर देगी, वहां पर केंद्रीय मंत्रियों का प्रवास पे विचार किया जाएगा। तो तमाम एक इश्यूज हैं, खास करके 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के और लोकसभा चुनाव को लेकर के आगे की क्या रणनीति होगी, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा बिल्कुल होगी। मनोहर, बैठक का एजेंडा साफ है कि आगे मिशन 2024 के साथ ही तमाम विधानसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो होने वाला है उसका मकसद क्या है, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया, खासतौर से कांग्रेस ने, उसका ये कहना है कि देखिए भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला गई है और इसीलिए ये रोड शो किया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस तरह के रोड शो करते रहे हैं। तो जहां तक कांग्रेस का आरोप है उसमें बीजेपी के नेताओं ने साफ तौर से कहा है कि कहीं बीजेपी बौखलाई नहीं हुई है और कांग्रेस खुद डरी हुई है। लगातार जिस प्रकार से हार होने और 9 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो वैसे में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री का रोड शो का सवाल है तो जब हमने देखा है कि लगातार इस तरह की चीजें होती है, पिछले साल हैदराबाद में भी हुआ था, तो पीएम का इस तरह के प्रोग्राम से पहले एक रोड शो होता है, पब्लिक में एक मैसेज देने की कोशिश वो करते हैं कि किस तरह से बीजेपी की तैयारियां हैं और किस प्रकार से बीजेपी सबको साथ और सबका विकास और विश्वास को साथ लेकर के आगे बढ़ती है। जी मनोहर, इसके अलावा रोड मैप पूरा बताइए कि आज दिल्ली में जो रोड शो होगा कहां कहां पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा, प्रशासन की ओर से सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के एक तैयारी की गई है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। अगर कोई भी इंडिया गेट से अशोका रोड की ओर या पटेल चौक या फिर पंत मार्ग की ओर, बाबा खड़क सिंह मार्ग से पहले मंदिर मार्ग की ओर जाना चाहते हैं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, तो उनके लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। खास करके 2 बजे के बाद, क्योंकि वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लाइन लगनी शुरू हो जाएगी, तैयारियां शुरू हो जाएगा। तमाम बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश के नेता हैं उन लोगों ने 2:30 बजे लोगों को वहां बुलाने का निमंत्रण भी भेजा है। तो ऐसी स्थिति में तमाम जो रूट है, संसद मार्ग का रूट हो, जंतर मंतर का रूट हो, या जनपद से अगर हम उस साइड जाते हैं, फिरोज शाह से अगर हम पंत मार्ग की ओर जाते हैं, अशोका रोड जाते हैं, इन तमाम रूटों पे जो है सो रूट डाइवर्ट किया गया है। वहां जाने से लोग बचे और सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है। मनोहर, जो बैठक होने वाली है उसमें कौन कौन से नेता बीजेपी के शामिल होने वाले हैं, क्योंकि जानकारी यह भी मिली है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे, कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और उनमें सारे सदस्य होते हैं और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे और जितने भी निर्मला सीतारमण, क्योंकि अभी बजट सेशन है तो तमाम मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री उन्हें मंत्र देंगे कि किस प्रकार से 9 राज्यों की विधानसभा चुनाव में हमें जाना है, किस तरह से तैयारियां करनी है। और इसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव है तो इन तमाम इश्यूज को लेकर के चर्चा होगी, राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पास होंगे। जी मनोहर, इसके अलावा क्योंकि गुरु मंत्र पीएम मोदी की ओर से दिया जाएगा, कितने एक्साइटेड हैं बीजेपी के कार्यकर्ता? कन्वेंशन सेंटर में क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या हलचल है? देखिए, बिल्कुल कन्वेंशन सेंटर को तैयार कर लिया गया है और वहीं जो पीएम के रोड शो की अगर बात हो रही है तो पटेल चौक से लेकर के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर की ओर से पूरे रास्ते में तैयारी की व्यवस्था की गई है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर बैठेंगे कन्वेंशन सेंटर में, किस तरह से डायस होगा, किस तरह से जेपी नड्डा सबसे पहले आज स्पीच देंगे, इन सब की तैयारी की जा चुकी है और 4 बजे एग्जीक्यूटिव
मीटिंग की बैठक शुरू हो जाएगी। जी। कोरोना के लिहाज से भी क्योंकि रोड शो आज होने वाला है, उसको लेकर क्या तैयारियां रहेंगी, क्या प्रोटोकॉल्स रहेंगे? देखिए, बिल्कुल जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, उनका पालन किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि सभी लोग मास्क पहन करके आएंगे, सैनिटाइज रहेंगे और किसी को अगर किसी तरह के सिम्टम्स दिखता है तो वो दूरी बना करके रखेंगे। तो तमाम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जाएगा इस मीटिंग में। मनोहर, क्योंकि 2 दिन तक ये बैठक चलने वाली है, अलग अलग दिन किस तरह से शेड्यूल रहेगा और क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, आज 4 बजे बैठक शुरू होगी। 4 बजे बैठक में जेपी नड्डा के स्पीच से इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद एक एक करके जो राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव हैं, कल भी इस पे चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से हमें बूथ मैनेजमेंट करना है, किस तरह से तैयारियां करनी है और राज्य सरकारों की क्या उपलब्धियां रही हैं, केंद्र सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, किस तरह से जनता तक पहुंचाना है, ये कल भी होगी। और कल शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच के साथ ही इस एग्जीक्यूटिव मीटिंग का समापन हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया मनोहर आपका तमाम जानकारी के लिए।